चले तो आज हम स्टार्ट करेंगे ABC। देखो ये पूरी की पूरी सीरीज़ ABC से रिलेटेड है। ABC के जो भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो भी बुक्स हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आप लोग नीट के लिए यूज़ करते हैं, है ना, या फिर जेई के लिए, ठीक है, सॉरी, जेई के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी बुक जो कि आपके 12th यानी कि एकेडमी में यूज़ होती है, 11th और 12th में यूज़ होती है, सारे बुक्स के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, जब भी आप क्वेश्चन सर्च करने की कोशिश करिए, तो सबसे पहले आप लोग बुक के जो नेम है उसके फर्स्ट 3 लेटर, जैसे इसका नाम ABC है तो ABC, ठीक है। उसके बाद क्लास कौन सी है तो 12, उसके बाद उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, पहले पेज नंबर फिर क्वेश्चन नंबर, पहले पेज नंबर फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जैसे ABC का आज जो डिस्कस करेंगे उसके पेज नंबर है 10/12, 10/12। 10 जो है वो चैप्टर नंबर है, 12 नंबर जो है वो पेज नंबर है, तो चैप्टर नंबर फिर पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, जैसे आज का फर्स्ट 1 है तो 01, तो ये कोड आप डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले बुक नेम ABC, है ना, बुक का फर्स्ट 3 लेटर, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद चैप्टर नेम, ठीक है, उसके बाद फिर पेज नंबर, देन क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक कोड होगा इसका, क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन कोड है वो क्या है, वो क्वेश्चन भी हमने लिखा था ना, क्या है, ABC 12, है ना। ये बुक नेम हो गया, ये आपका क्लास हो गई, फिर चैप्टर है 10 यानी सेकंड पार्ट है ये बुक का, उसके बाद पेज नंबर भी इसका 12 ही है, और क्वेश्चन नंबर है 01, तो इसका कोड क्या होगा, ABC 12/10 1201। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड IUPAC नेम। पूछ रहा है कि आपको देना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज ओनली A नॉट E, स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। और किसका स्ट्रक्चर फार्मूला, आइसोब्यूटिल आयोडाइड, आइसोब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है। आइसोब्यूटिल आयोडाइड को आपको फार्मूला लिखना। देखो आइसोब्यूटिल आयोडाइड फर्स्ट पार्ट है, कई पार्ट्स हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट देखो, आइसोब्यूटिल आयोडाइड कितने टोटल कार्बन, 4 कार्बन का बनाना है। बट ध्यान रखिएगा, एक ऐसा कंपाउंड बनाना है आइसो जिसके एक टर्मिनल पे आपको ये ग्रुप रखना ही रखना है ना। उसके बाद जो भी ऐड कर, जितने भी कार्बन है उसको ऐड कर लीजिएगा। तो 4 कार्बन टोटल बनाने, 2 कार्बन तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, बचे कितने, 2, तो CH एंड CH2, ये है आइसोब्यूटिल ग्रुप। एंड आयोडाइड, तो दिस इज I, इसको अगर हम ओपन करके लिख दें तो कैसे लिखा जाएगा, CH3 CH3 H CH2 एंड I, दिस इज आइसोब्यूटिल आयोडाइड, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। याद रखेंगे, आइसो जो वर्ड लगता है उसमें बिल्कुल टर्मिनल पे आपको ये ग्रुप देखने को मिलता है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये इतना तो आइसो है, तो आप देखेंगे इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो कार्बन बच रहे हैं, जैसे 4 कार्बन ब्यूटिल बोलता 4 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन यहाँ पे यू कंज्यूम कर लिए, 1 कार्बन और हमारे पास रिमेनिंग था, तो उसके लिए हमने ऐसा लिख दिया। तो ये जरूर दिखता है, यानी CH3 2 C तो यहाँ दिखना ही दिखना है अगर आइसो है तो, ठीक है। IUPAC नेम भी बोला है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3, तो हो जाएगा क्या, 2 मैथिल, ठीक है। अच्छा आयोडो है, I पहले आता है, तो 1 आयोडो 2 मैथिल, और फिर टोटल हो गया प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से लिखेगा। सेकंड क्वेश्चन इसी का B पॉइंट भी है। B पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, B पॉइंट आपसे कह रहा है कि टर्सरी एमिल ब्रोमाइड, टर्सरी एमिल ब्रोमाइड। देखो टर्सरी एमिल
इस तरीके से हम कहते हैं ना कि टर्मिनल पे आपको ये ग्रुप ऐसा दिखना चाहिए। वो किसके लिए होता है? वो एन के लिए होता है, आइसो के लिए होता है और नियो के लिए होता है ना। एन में सीधी चेन होती है, नो ब्रांच, सेकंड कार्बन पे नो ब्रांच। आइसो में सेकंड कार्बन पे सिंगल ब्रांच, और नियो में सेकंड टर्मिनल से किसी भी सेकंड, चाहे किसी भी टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे ऐसे दो ब्रांच दिखती हैं, दो मेथिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टर्सरी, टर्ट एमिल ब्रोमाइड। अब एमिल का मतलब क्या है? ब्रोमाइड। एमिल से क्या लेना? देखो, एमिल का मतलब होता है 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन का। और क्या है? टर्सरी है, यानी कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा? टर्सरी होगा। तो 5 कार्बन का आप बना लीजिए, CH3 C। अब टर्सरी चाहिए हमको, CH3 CH2 एंड CH3। ये हुआ पूरा एमिल यानी 5 कार्बन, और यहाँ पे Br ऐड करना है क्योंकि हमें टर्सरी बोला था, तो Br को हम टर्सरी कार्बन से ऐड कराएंगे। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसका अगर आईपीएसी नेम लिखेंगे, अच्छा हम टर्सरी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि Br जो है वो टर्सरी कार्बन से अटैच है ना, इसलिए हम इसको उठा के इस पर बना सकते हैं, बट रिमेन सेम है। तो टर्सरी एमिल ब्रोमाइड हो गया। तो आईपीएसी नेम लिखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि नियरेस्ट पोजीशन है Br भी और CH3 भी। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ब्रोमो पहले आएगा, बी पहले आता है। 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और टोटल है ब्यूटेन। इसे स्मॉल होना चाहिए था, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक पार्ट और है, एक सेकंड थर्ड पार्ट और दे रखा है। थर्ड में क्या पूछ रहे हैं? ये सी क्वेश्चन पार्ट्स में इन्होंने पूछा है हमसे कि आप बताइए कि सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होगा, है ना, ब्रोमाइड। तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में बिल्कुल वही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस सेकेंडरी कार्बन से ब्रोमीन जोड़ना है, टोटल कार्बन 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी से जोड़ना है, 4 कार्बन से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ये हो गया 4 कार्बन। सेकेंडरी पे क्या ऐड करना है आपको? ब्रोमीन ऐड करना है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है चाहे यहाँ दोनों सेम चीज़ है ना। बाकी जगह आप पहले से कंप्लीट कर दीजिए। एंड CH3, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर आईपीएसी नाम इसका नेम लिखते हैं तो आईपीएसी नेम में क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ यहाँ से।